हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। अब मैं नरेशन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कैसे क्या होता है इसमें, इसके पहले मैंने प्रेजेंट फ्यूचर का पढ़ाया था। अब हम चल रहे हैं पास्ट, यानी कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, देखेंगे। बाकी सारे जो नियम हैं, जो ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, ये सारा जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ वही रहेगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसके पहले वाले वीडियो को देख ले, ताकि उनको सारा रूल नियम पता चल जाए। एक एक नियम मैं बताया हूँ, ठीक है। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो, पास्ट टेंस। यानी पास्ट टेंस का मतलब क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा क्या आ जाएगा, सैड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सैड। तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम जब इनडायरेक्ट उसका बनाएंगे तो उसमें निम्नलिखित क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब कैसे परिवर्तन होता है तो थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का ही टेंस है। यानी कि डायरेक्ट में अगर ध्यान से देखिएगा, यही समझना है हमें कि रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग नहीं है। क्या है, रिपोर्टेड है। रिपोर्टिंग में अगर सैड रहे तब क्या कंडीशन होता है। तो देखिए, रिपोर्टेड स्पीच जो डायरेक्ट में अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में वाक्य दिया है, क्या दिया है जी, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग है वो किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो। किस टेंस में हो, प्रेजेंट में। अर्थात कि एस या ई एस या डू या डज लगा हो, ठीक ना। तो इसको इनडायरेक्ट में हम तुरंत ले पास्ट इंडिफिनिट में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं जी, पास्ट इंडिफिनिट में। यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल लगा देंगे, इसको हटा के, ठीक है। या अगर निगेटिव वाला होगा तो डिड लगा देंगे, और डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड के साथ क्या लग जाता है जी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, ये नियम होता है, ठीक ना। दूसरा होता है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो तब हम इसको इनडायरेक्ट में किस में ले जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि इज एम आर जब रहेगा तो इसको किस में बदलेंगे हम, वाज वेयर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, वाज वेयर में, ठीक है। अगला दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। यानी कि डायरेक्ट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो तो इनडायरेक्ट में किस में बच जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यानी कि हैज या हैव हो तो इसको किस में ले जाएंगे, हैड में बदलेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि हैज हैव प्लस बीन, तो ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैड प्लस बीन में, ठीक ना। यही हमको विशेष रूप से क्या करना है, ध्यान रखना है, तभी हमको नरेशन आएगा, ठीक है। नरेशन तो आपको आ ही चुका है, बस ये रूल है, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगला दिया है कि यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो या डिड हो, तो उसको तुरंत हम किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट देखिए, अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो, ठीक है, टेंस में देख लीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो, यानी कि वाज वेयर हो, तो इसको इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि हैड प्लस बीन। क्या लगेगा, हैड प्लस बीन। ध्यान रखिएगा। तो ये इतने सारे टेंसेस का क्या होता है, चेंजेस होता है। कब, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब, यानी कि सैड हो तब, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शन आते हैं जिनको बदला दिया जाता है। अगर हमारा डायरेक्ट में क्या हो, शैल हो, तो उसको इनडायरेक्ट में क्या बना देंगे, शुड बना देंगे। क्या बना देंगे, शुड। विल हो तो वुड बना देंगे, कैन हो तो कुड बना देंगे, मे हो तो माइट बना देंगे। उसके बाद देख लीजिए, कुड रहेगा अगर तो कुड को कुड ही में रहने देंगे, वुड रहेगा तो वुड को वुड ही में रहने देंगे, माइट रहेगा तो माइट को भी माइट में ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद जो शुड है इसको शुड में ही रहने देंगे। इसके बाद भी देख लीजिए, कभी कभी हैड के साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव मतलब क्या, कि टू के साथ जब वर्ब का मूल रूप को जोड़ा जाता है तो हमारा इन्फिनिटिव कहलाता है। और जब इन्फिनिटिव वर्ब हैड के साथ आ जाए, ठीक है, आ जाए, तो इसको हम इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, डबल हैड और टू इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि इन्फिनिटिव वर्ब को जोड़ देते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें अदर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। कि यानी कि जब हमारा ये पास्ट टेंस में हो तो देखिए इसको कैसे चेंज किया जाता है। यानी कि जितने भी नजदीकी सूचक शब्द हमारे डायरेक्ट में यूज हुए होते हैं,
किसमें यूज हुए होते हैं? डायरेक्ट में। तो उन्हें इनडायरेक्ट में दूरी सूचक शब्दों में बदल दिया जाता है, यानी कि जो नजदीकी सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी सूचक शब्दों में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका दे दिया है कि दिस का क्या हो जाएगा? डैट, दीज का क्या हो जाएगा? दोज, हेयर का क्या हो जाएगा? देयर, हेंस का क्या हो जाएगा? देंस, नाउ का क्या हो जाएगा? देन, दस का क्या हो जाएगा? सो, टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे, यस्टरडे का क्या हो जाएगा? तो देखिए यस्टरडे का देख लीजिए, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, इसी तरह ए ईयर एगो, यानी कि एक साल पीछे की बात कर रहा है, तो इसको हम ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अगला दिया है कि नेक्स्ट वीक या ईयर, तो इसको हम बदलेंगे किसमें? द फॉलोइंग वीक या ईयर में। क्या किस में बदलेंगे जी? द नेक्स्ट वीक या ईयर को हम बदलेंगे द फॉलोइंग वीक या ईयर। अगला दिया है कि लास्ट वीक, क्या दिया है? लास्ट वीक, यानी कि लास्ट वीक या ईयर रहेगा, तो इसको हम बदलेंगे द प्रीवियस वीक या ईयर में, द प्रीवियस ईयर में। ठीक है, अगला दिया है टुमारो, टुमारो को बदलेंगे द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो ये पास्ट में क्या होता है? पास्ट से जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो ये सारे नियम लगते हैं। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके इसके नोट कर लीजिए। अब मैं इसके आगे इसका क्या कराने जा रहा हूँ? एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ, इसका एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज। इसके पहले हम बताएं कि मैंने क्या क्या चेंजिंग होता है, ठीक ना, और बाकी जो नियम हम लोग पढ़े थे सेम वही रहेगा। ठीक ना, कि कब हम सैड को टोल्ड में बदलेंगे और नहीं बदलेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा तो बदलेंगे, नहीं रहेगा तो इसी तरह रहने देंगे। जो हम पहले वीडियो में बनाए सेम टू सेम वही रहेगा, केवल जो प्रेजेंट टेंस के जगह पर रहता था वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं कि दिया है एग्जाम में कैसे आता है और कैसे पूछता है। तो ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर दिया है कि रमन सैड टू मी आई एम योर फ्रेंड। इसका हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए सैड का यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट दिया है, तो इसको किस में बदलेंगे? टोल्ड में। देखिए ध्यान से, सैड का अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे तो टोल्ड में, और नहीं दिया रहा तो ये सेम टू सेम रहेगा। ये रूल सब में चलेगा। ठीक है, इसके लिए बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो हो जाएगा कि रमन सैड को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। रमन टोल्ड मी। अब देखिए चूंकि असर्टिव सेंटेंस ही है ये, तो कामा इनवर्टेड कामा के बदले क्या लग जाएगा? डैट लग जाएगा। कामा इनवर्टेड कामा के बदले क्या लग जाएगा? डैट लग जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि क्या आई क्या है जी? फर्स्ट पर्सन। बताया था ना SON फॉर्मूला याद रखिएगा, SON। तो आई फर्स्ट माने का, एस माने की सब्जेक्ट। तो यहाँ पर रमन है, ये क्या है? इसी का सब्जेक्ट ना, तो रमन के अनुसार आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में। किस में हो जाएगा? ही में। अब इसके बाद देखिए एम अगर यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस में तो चेंज हो जाएगा ना, इज एम आर किस में चेंज होता है? वाज वेयर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी मैं बताया था आपको कि इज एम आर दिखे तो खट से वाज वेयर में बदलेंगे, तो चूंकि ये हमारा ही के साथ क्या लगता है? वाज। ठीक है, अब देखिए ये योर है, योर। ठीक ना, तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है। किसके अकॉर्डिंग? तो ये मी है, तो मी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड। इसमें क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। इसी को ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर अपना का अंग्रेजी लगता है, लेकिन ये कह रहा है कि आई एम योर फ्रेंड, मान तुम्हारा मित्र कह रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को कह रहा है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे? हम रखेंगे। ठीक ना, क्योंकि इसमें भी अगर यहाँ रहता आई के साथ तो माई रहता, लेकिन योर उसकी बात कर रहा है, इसलिए हम क्या कर दिए? यहाँ पर माई कर दिए। ठीक है, अगला देख लीजिएगा। इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है और यहाँ पर भी सेकेंड पर्सन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको जैसे के तैसे क्या कर देंगे? रख देंगे, जैसे काम करते थे। ही सैड डैट। अब चूंकि आई है तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब एम है तो क्या हो जाएगा जी? इज एम आर किस में बदलता है? वाज वेयर में। अभी बताया था मैं। बाकी सेम टू सेम यही क्या कर देंगे? प्लेइंग अ फुटबॉल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहा है कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंटों ने अध्यापक से कहा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव रूप में हमारे टीचर जी हैं। तो देखिए यहाँ से इसको जब बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट टोल्ड। अब टोल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है, टोल्ड द टीचर। अब यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा के बदले क्या लगता है? डैट लगता है। ठीक ना, अब चूंकि आई है, यहाँ पर क्या है जी? आई है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? आई है। आई है तो स्टूडेंट के अनुसार बदल जाएगा ना। तो देखिए स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं?
बहुत सारे होते हैं तो इसको किस में ले जाएंगे, दे। अब देखिए ये वांट टू लर्न, यही ना कि किस टेंस में आ रहा है जी हमारा, पास्ट इंडिफिनिट में, तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा कि दे हैड वांटेड, क्या हो जाएगा जी, दे हैड वांटेड टू लर्न ग्रामर, क्या हो जाएगा, लर्न ग्रामर। ये याद रहना चाहिए कि किसको किस में हमें क्या करना है, बदलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दिया कि ही सेड टू मी यू कैन गो, तो देख लीजिए यहाँ पर दिया कि ही, अब इसका भी ऑब्जेक्ट दिया है तो इसको किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ही टोल्ड मी, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। कामा इनवर्टेड कामा के बदले क्या लगाएंगे, डैट, क्या लगाएंगे, डैट। अब चूंकि यहाँ पर क्या है, यू है, क्या है जी, यू है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन है तो कहाँ चला जाता है, ओ माने कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है। अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, क्या होता है, आई, पर्सनल प्रोनाउन देख लीजिएगा। अब उसके बाद कैन को किस में बदलते हैं, कुड में, किस में बदलते हैं जी, कुड में, और यहाँ पर लगा देंगे हम गो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला दिया है कि द बॉयज सेड, यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज सेड। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पर्सन है, यानी सेकंड पर्सन नहीं है तो यहाँ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड डैट। अब चूंकि देख लीजिए वी है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार, बॉयज के अनुसार, तो किस में चेंज हो जाएगा, वी जब भी रहेगा तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा किस में चेंज होता है, दे में। अब देखिए वाज वेयर किस में बदलते हैं जी, हैज हैड बीन में बदलेंगे ना, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन वाचिंग ए मूवी। ठीक है, यही होगा ना, ध्यान से देखिएगा, इसके पहले मैं सारा बताया हूँ कि ये रहेगा तो किस में, ये रहेगा तो किस में बदलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया है क्या कि ही सेड टू मी, तो सिंपल सा हो जाएगा कि ही टोल्ड मी, और कामा इनवर्टेड कामा के बदले डैड। अब यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, ओ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है ना, तो मी है तो यहाँ पर यू किस में बदल जाएगा, आई में, मी के अकॉर्डिंग। कैन है तो क्या हो जाएगा, कुड में। ठीक है, उसके बाद वही हो जाएगा सी। अब देख लीजिए मी भी किसके, देखिए आई कुड सी, माने कि तुम देख सकते हो ना जी, किसके, ही को ना, ये ही को कह रहा है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हिम। और टुमारो को क्या होता है, द नेक्स्ट डे, तो क्या लिख देंगे, द नेक्स्ट डे। देखिए यहाँ पर चेंज हुआ ये। ठीक है, इस प्रकार से है। एक और देख लीजिए, जब यू दिया रहे तब वाला, ठीक ना, मान लीजिए उसने कहा कि ही सैड कामा इनवर्टेड कामा कि यू आर राइटिंग अ लेटर, अगर ऐसा दे दे तब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें भी वो सेम प्रक्रिया वही लगेगा जो पहले लगा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए यू है, इसे बदलने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि इस कंडीशन में हम अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मान लेंगे, कोई ऑब्जेक्ट क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं, कुछ भी मानेंगे तो फिर इसे भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, अब मी ही मान लेते हैं। ठीक है, मी, तो कामा इनवर्टेड कामा के बाद डैट। मी मानना आसान होता है, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब यू मी का अनुसार क्या हो जाएगा, आई, इज एम आर किस में बदलता है, वाज वेयर में ना, तो आई वाज। बाकी सब क्या कर देंगे, सेम का सेम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यही है, बस नियम याद रहेगा तो हम कभी भी गड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल कि कैसे, यानी पास्ट टेंस में ही ये नेक्स्ट रूल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछता है, क्या करता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में ये पूछता है। ठीक है, यानी कि देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जब रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि डायरेक्ट के रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जब कामा इनवर्टेड कामा में देख लीजिए ध्यान से, कामा इनवर्टेड कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक तथ्य, माने कि जो ऑलरेडी ही सत्य हो, जैसे कि आदमी क्या होता है, मरणशील, यानी कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको क्या करना है, मरना हो, माने कि ऐसा बात जो सत्य हो पूर्ण रूप से। जनरल ट्रुथ, सामान्य ट्रुथ भी, जैसे कि हम कह दिए कि 2 और 2 मिला के 4 होता है, तो होता है ना जी, ये सामान्य ट्रुथ है। इसके बाद हिस्टोरिकल हैपेंस, यानी कोई ऐतिहासिक घटना हो, जैसे कि 15 अगस्त
1947 को हमारा क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था, ये घटना है। तो इस तरह की बात अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर में आ जाए तब भी अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा ये है, और बहुत ज्यादा ये एग्जामों में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक ना, क्योंकि लड़के गड़बड़ा जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है तो वो चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो एकदम ध्यान रखना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ या कोई हिस्टोरिकल हैपन आ जाए, हिस्टोरिकल हैपन, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स देख लीजिएगा कि द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या बताओ, गलत है, सही है ना? तो ये सही है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस सेम टू सेम इसको उतार देना है, जो ये हटाने वाला चीज है वही हटाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड अ डैट, द टीचर सेड डैट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, सेड डैट, कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसमें कुछ नहीं करना था, हमें बस ऐसे निकाल कर क्या कर देना था, जोड़ देना था। वैसे ही देख लीजिए, एक और दिया है कि ही सेड, ही सेड, चूंकि हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है रहता तो इसको टोल्ड में बदला जाता, ये बदलाएगा, ठीक है, डैट। अब देखो 5 and 5 is 10 होता है कि नहीं होता है, 5 और 5 मिला दिया जाएगा तो 10 से होता है ना। तो ये भी हमारा क्या है, ये सामान्य सत्य में आ गया, किस में आ गया, सामान्य सत्य में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में आ गया, ठीक है। तो देखिए तब यहाँ पर हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस वहीं उतार देना है, 5 and 5 is 10, 5 is 10, बस सेम टू सेम यही उतारना है, ठीक है। माई मदर सेड टू मी, अगला देख लीजिएगा कि मेरी माँ कहती है मुझसे कि हार्ड लेबर नेवर गोज इन वेन, कि कठिन परिश्रम कभी भी आपको बर्बाद नहीं होने देता है, यानी कि असफल नहीं होता है, उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे देर से मिले, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसको भी बनाएंगे तो ये भी बात है, क्या आ गया, सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, पहले से ही कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ये, माई मदर सैड, अब देख लीजिए साइड नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मी दिया है तो किस में बदल देंगे, टोल्ड में, कि माई मदर टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा के बदले वहीं डेट लगेगा, बाकी सब वहीं उतार देना है। क्या कर देना है कि हार्ड लेबर नेवर गोज इन वैन, बस यहीं उतार देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगला, देखिए ये ना बहुत बार एग्जाम में दिया है, आप भी पेपर उठा के देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का, 10th 12th में बहुत बार दिया है। और करना इसमें क्या है, कुछ नहीं, बस क्या कर देना है, ही सैड, देखिए मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होता है, निश्चित है, जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको क्या होना है, मरना ही मरना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए डैट, उसके बाद क्या हो जाएगा कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नरेशन, और इसके अगला पार्ट यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सारे मैं पढ़ाऊंगा पार्ट वाइज, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। और जहां भी आपको दिक्कत हो हमारे कमेंट में लिखिए, और आपके पास जो बुक होगी तो उसमें से आप एक्सरसाइज करते रहिए, जहां भी कोई दिक्कत आता है हमें कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी के पास सही सही ज्ञान पहुँचे। धन्यवाद।